उन्होंने जल्दी से उनके विवाह के लिए कन्या देखनी शुरू कर दी। लेकिन जब पहली बार शगुन लेकर एक कन्या के घर भेजा गया तो मोहनदास ने एक रहस्यमय भविष्यवाणी की। यह कन्या जीवित नहीं रहेगी। और सचमुच कुछ ही समय में उस कन्या की मृत्यु हो गई। इसके बाद से गांव में लोग उन्हें एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि तपस्वी मानने लगे। इसी दौरान एक अद्भुत घटना घटी। एक दिन मोहनदास और उनकी बहन भोजन कर रहे थे कि अचानक एक भिक्षुक आवाज लगाता है, अलग का। कानीबाई जैसे ही बाहर जाती हैं, भिक्षुक अदृश्य हो जाता है। यह सुनकर मोहनदास को विश्वास हो गया कि यह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। 2 माह बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। कानीबाई ने तुरंत मोहनदास को बुलाया। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी भिक्षुक जंगल की ओर जा रहा है। मोहनदास उनके पीछे से चल दिए। थोड़ी दूर जाकर वह भिक्षुक रुका। उसका चेहरा दिव्य आभा से चमक रहा था। उसने दाढ़ी मूछ रखी थी और हाथ में एक छड़ी थी। मोहनदास समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि स्वयं उनके आराध्य हैं। जब हनुमान जी ने उनसे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें भक्त, तो मोहनदास जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी कृपा ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मोहनदास जी ने विनम्रता से आग्रह किया कि प्रभु उनके घर पधारें। हनुमान जी उनके साथ घर आए। वहां भोजन किया और एक साधारण चारपाई पर विश्राम भी किया। फिर वे अदृश्य हो गए। लेकिन अब मोहनदास जी का मन कहीं और नहीं लगता था। वे हर दिन प्रभु के दर्शन करना चाहते थे। प्रभु भक्त की पुकार को कैसे टालते। उन्होंने वचन दिया कि वे सालासर में श्री बालाजी महाराज के रूप में स्थायी रूप से विराजमान होंगे, ताकि मोहनदास और उनके जैसे असंख्य भक्त उन्हें प्रतिदिन नमन कर सकें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक ओर मोहनदास जी की भक्ति ने हनुमान जी को उनके घर आने पर विवश कर दिया, वहीं दूसरी ओर प्रभु ने जो वचन दिया था, मैं सालासर में विराजमान होऊंगा, उस वचन को निभाने के लिए एक चमत्कारी घटना घटती है। यह घटना घटती है साल 1811 में, राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव असोटा में। इस गांव में एक साधारण किसान था जो अपने खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसका हल किसी बेहद सख्त चीज से टकराया। जब उसने जमीन खोदकर उसे बाहर निकाला तो वह कोई आम पत्थर नहीं था। उस पत्थर पर मिट्टी लगी थी। लेकिन जैसे जैसे उसने मिट्टी हटाई, उसमें हनुमान जी की दिव्य आकृति उभरने लगी। उसी समय खेत में उसकी पत्नी, जो उसके लिए भोजन लेकर आई थी, उसके पास पहुंची। उसके साथ लाया गया था बाजरे का चूरमा। जाट ने अपनी पत्नी को खेत में घटी इस रहस्यमय घटना के बारे में बताया। भाव विभोर होकर उन्होंने उस प्रतिमा को चूरमे का पहला भोग अर्पित किया। यही कारण है कि आज सालासर बालाजी मंदिर में चूरमे का भोग विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। इस घटना की खबर गांव में फैल गई। उसी रात असोटा के ठाकुर साहब को स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन देकर आदेश दिया कि इस पवित्र मूर्ति को सालासर पहुंचाया जाए। उसी रात संत मोहनदास जी को भी सपना आया। प्रभु ने उनसे कहा कि मूर्ति को जिस बैलगाड़ी में ले जाया जाएगा उसे वे खुद चलाते रहें, और जहां बैलगाड़ी बिना किसी इशारे के रुक जाए वहीं मूर्ति की स्थापना कर दी जाए। संत मोहनदास जी ने प्रभु के आदेश का पालन किया। जैसे ही बैलगाड़ी सालासर पहुंचकर एक निश्चित स्थान पर स्वतः रुक गई, वहीं पर उस दिव्य प्रतिमा की स्थापना की गई। आज वहीं प्राचीन सालासर बालाजी मंदिर स्थित है, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु अपने श्रद्धा के साथ दर्शन करने आते हैं। जो बात इस मंदिर को औरों से बिल्कुल अलग बनाती है, वह है यहाँ विराजमान हनुमान जी की मूर्ति का दाढ़ी और मूंछों वाला स्वरूप। इसके पीछे मान्यता है कि मोहनदास जी को सबसे पहले जो स्वरूप दिखाई दिया था, उसमें बालाजी के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ थी। मोहनदास जी ने प्रभु से इसी रूप में दर्शन देते रहने का निवेदन किया और प्रभु ने अपने प्रिय भक्त का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। आज भी सालासर धाम में संत मोहनदास जी की समाधि स्थित है। यह स्थल न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह प्रमाण है कि जब आस्था सच्ची हो तो स्वयं भगवान अपने वचन निभाने के लिए इस धरती पर प्रकट हो जाते हैं। चलिए अब उस रोचक पहलू पर नजर डालते हैं कि सालासर बालाजी का यह भव्य मंदिर आखिर कैसे बना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। इस वीडियो को तैयार करने में हमारी टीम ने काफी शोध और मेहनत की है। अगर आपको हमारी ये कोशिश जरा भी पसंद आए तो कृपया इसे एक लाइक जरूर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जी लिखकर अपने भाव प्रकट करें। आपके हर एक कमेंट और लाइक से हमें और बेहतर सामग्री लाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अगर आप भी हमारी तरह ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और रहस्यमय कहानियों में रुचि रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली डॉक्यूमेंट्री आपसे मिस ना हो जाए। अब चलिए बढ़ते हैं उस रहस्य की ओर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। राजस्थान की तपती रेत में